बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह सबके लिए मेरी दिल से दुआएं होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और हर परेशानी हर बीमारी से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज जो है वो मैं ये अम्मी की बरसी की न्याज़ दिला रही हूँ। और आज हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, तो मैं सोच रही थी कि मैं कल न्याज़ दिलवा लूँ, मगर फिर ये हुआ कि सामान सब कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड से मैंने मंगवा लिया था। तो फिर मैंने कहा फिर मैं फ्रीज़र में रखूँगी, फिर सब चीज़ें जो है गोश्त वगैरह फिर फ्रीज़ हो जाएगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो हिम्मत करके जो है मैं न्याज़ दिला लेती हूँ। तो जहाँ पर जो है ना मैंने कट्टा मंगवा लिया था चावलों का, तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि कितने चावल जो हैं मैं लूँ। तो यहाँ पर ये जो मग है ना, ये 1 पाव का है। तो मैंने इस तरह से जो है नाप कर मैंने चावल निकाल लिए और 2 तसलों में मैंने भिगो दिए। तकरीबन 5 किलो चावल जो है ना मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं फिर महल्ले में और मासूम बच्चों को भी जो है ना मैं बाँट दूँगी। तो बस आज सुबह से ही जो है ना मेरी अजीब ही हो रही थी तबीयत। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना ही खाना बनाते हैं और सभी के घरों में माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बनता है, मगर कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जब इनको हम बना रहे होते हैं ना तो अजीब सी यानी खुशी के खाने होते हैं, तो उसमें हमारी जो है ना एनर्जी आती है। और जब हम यही खाना अगर हम बना रहे होते हैं, यानी मैं अपनी अम्मी का बरसी का बना रही हूँ खाना, तो इस साले सवाब के लिए हम करते हैं ये कि मासूम बच्चों को खिलाएंगे और फिर उनके साले सवाब के लिए हम कुरान पाक पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है ना कुछ दिन जो होते हैं ख़ास हो जाते हैं। तो बस औलाद की तमन्ना इसीलिए करते हैं लोग कि हमारे जाने के बाद जो है ये मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, हमें पढ़ के बख्शवाएँगे और उनके लिए जो है दुआ करेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मोहतर और अंबर भी मेरे साथ हेल्प करा रही है, क्योंकि लाइट का बड़ा इशू होता है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया। फिर गैस का बड़ा इशू होता है और जो बिरयानी बनती है ना उसके लिए चाहिए होती है फुल गैस। तो उसमें जो है ना फिर चावल एकदम अच्छे से बनते हैं, वरना अगर कम गैस में बनते हैं ना तो फिर ये होता है कि चावल बैठ जाते हैं, तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी गैस आ रही थी, कभी कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। इस वजह से फिर जो है यहाँ पे मैंने जर्दे का जो है ना पानी मैंने रख दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ पर रंगोली जर्दा जो है ना वो बना लेती हूँ और अच्छा लगता है मासूम बच्चों को खाने में, कलरफुल सा होता है। और अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी वेजिटेबल जो है ना सस्ती भी हो गई, यानी प्याज भी सस्ती हो गई, वरना 300 साढ़े 300 किलो तक पहुंच गई थी। अब जो है तकरीबन 180 जो है ना वो पर केजी हो गई प्याज। और टमाटर भी इतने सस्ते हो गए। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। बस अल्लाह पाक ही जो है ना वो सबका सभी का है और सबकी मदद करने वाला है। यहाँ पर मैंने जो है यखनी का पानी रख दिया। मैं बना रही थी चिकन की बिरयानी। अच्छा, बाज़ लोग मुझसे कहते हैं आप ये पुलाव बनाती हैं और फिर इसको बिरयानी का नाम देती हैं, बिरयानी ऐसे नहीं बनती। तो हमारे हैदराबाद में जो बनती है ना बिरयानी, हम उसी को इसी तरह से जो बनती है ना उसको हम बिरयानी कहते हैं। वैसे चावल बॉयल करके तय वाली भी बनती है बिरयानी, और इस तरह से जो बनती है ज़्यादातर जो होता है ना इसी को हम कहते हैं बिरयानी। यहाँ पर मैंने जो है अपने अंदाज़े से पानी ले लिया। तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन मैंने 5-6 लीटर पानी लिया है और उसके अंदर मैंने प्याज छील कर डाल दी, लहसुन डाला है और कुछ जो है ना मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर काट के। हरी मिर्ची भी मैंने साबुत डाल दी। यहाँ पर मैं सौंफ डाल रही हूँ। अच्छा, सौंफ जो है ना मैं बीन कर मैंने रख ली थी, इसी वजह से मैं जो है ना ऐसे डालती हूँ, वरना मैं बीन कर डालती हूँ। तो मैं बीन कर पहले जो है ना शीशी में रख लेती हूँ। सौंफ डाल दी मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच। गोल लाल मिर्ची डाल दी मैंने इसके अंदर 1 मुट्ठी करीब, और साबुत धनिया है वो भी मैं तकरीबन 4-5 चम्मच डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा लेके पोटली जो है ना वो बना के आप कर सकते हैं, मगर ये होता है कि मैं इस तरह से यखनी बनाती हूँ और फिर जब यखनी हम डालते हैं तो ये अंदर ही बैठ जाता है, यानी साबुत धनिया और सौंफ फूल कर जो है ना नीचे ही बैठ जाता है ये। और इसमें मैंने थोड़ा दही डाला है, दही मेरे पास रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना यखनी बन रही है, सारी मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और थोड़ा मैं मिक्स गरम मसाला भी जो है ना इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक तरफ यखनी चढ़ा दी और
दूसरे चूल्हे पे जो है ना मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा था। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो है चावल मैंने भिगो दिए थे तकरीबन 2 घंटे पहले, और इसका जो है ना मैं ज़र्दा बना रही हूँ। तो अभी जो है ना जैसे ही चावल जो गल जाते हैं तो उसको मैं फिर छन्ने से छान लूँगी। और आज मुझे सारी बातें जो है ना, मुझे बस खाना पकाते हुए मुझे सारी बातें जो है ना मेरे दिमाग में घूम रही थी, और बस ऐसा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना कहीं से अम्मी आ जाएं और फिर मैं उनके सीने से लग के ना मैं रोऊँ। तो बस माँ की कमी उनको बहुत महसूस होती है जिनकी माँ नहीं होती। और मैं कहती हूँ बहुत बदनसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने माँ और बाप की नेमत दी और वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनके पास बैठते नहीं हैं, उनको टाइम नहीं देते, उनकी हाल चाल नहीं पूछते, उनकी तबीयत नहीं पूछते। तो अगर अल्लाह पाक ने आपको नेमत दी है तो आप उनके पास बैठा करें, अपनी बात शेयर किया करें, उनसे मशवरा किया करें, उनके हाथ पैर दबा के उनसे दुआएं लिया करें। तो ये बहुत ही एक गोल्डन टाइम होता है ना, वो होता है ये। तो सभी को चले जाना है दुनिया से, कोई यहाँ पे दुनिया में सारी ज़िंदगी के लिए हर वक्त के लिए नहीं रहता। तो हम सब जो हैं बस मुसाफिर ही हैं, और पता नहीं कि किसका सफ़र ख़त्म हो जाए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हम जो है ना जब अपने माँ बाप को याद करते हैं ना, मुझे जिनके माँ बाप नहीं है वो याद करते हैं, तो वो भले कितनी उम्र हो जाए तो अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। अभी यहाँ पर यखनी जो है ना वो मैंने इसको पकाया तकरीबन 15 मिनट ताकि सारे जो भी मसाले ना उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने ये तकरीबन 5.5 केजी जो है चिकन है, इसको मैंने बहुत देर तक धोया था। एक एक बोटी जो है ना मैं धोती हूँ अपने हाथ से। और यही बातें मैं याद कर रही थी कि मैंने कभी जो है ना शादी से पहले कभी मैंने गोश्त नहीं धोया, कभी मैंने फ़िश नहीं धोई, कभी मैंने बीफ का गोश्त नहीं धोया, चिकन तो बिल्कुल ही नहीं धोती थी कि मेरे हाथ में जो है ना इसकी स्मेल आ जाएगी और मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो मगर ये होता है कि जब इंसान खुद काम करता है शादी के बाद जो ना सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं देखता कि आपके हाथों में बदबू आ रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे चावल जो है ना मैंने बॉयल करके और दोबारा से जो है ना मैंने भगोने में डाल दिए थे। अच्छा, बॉयल चावल होने के बाद है ना ये अपनी तादाद से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा फूल जाते हैं। और इसके अंदर मैंने शीरा डाला है। तो शीरा मेरे पास रखा हुआ था क्योंकि अभी मैंने चंद दिन पहले जो है वो बनाया था, मैंने बलाई ख्वाजा बनाया था। और उसकी जो है ना यखनी वो सॉरी चाशनी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो उसको मैंने जो है ना चाशनी इस ज़र्दे में शामिल कर ली। तो हर चीज़ जो है ना वो काम में आ जाती है, किसी को कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम उसको फेंक दें या उसको ज़ाया कर दें। और साथ में मैंने जो है ना 3-4 सब्ज़ी इलायची कूट कर वो भी मैंने इसके अंदर चावल में शामिल कर दिया। और अब जो है यहाँ पर मैं कलरफुल से जो है ना कलर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे रेड कलर मेरे पास था, थोड़ा सा रेड कलर जो है वो मैं डालूँगी, और जर्दे का कलर थोड़ा सा शामिल करूँगी, ग्रीन डालूँगी। तो ये होता है कि जब आप इसको किसी प्याली में पानी में डालते हैं ना कलर घोल के, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप जब इसको चलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कलर जो होता है ना वो शामिल हो जाता है। तो आप इस तरह से जो डालेंगे ना तो फिर ज़्यादा कलर नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं जो है ना आप इस कलर चम्मच की मदद से इस तरह से जो है ना आप डाल दें। तो अभी मैंने इसको दम पर रख दिया। ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 पाव के करीब जो है ना ऑयल डाल देता। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं जो है ना मैं यहाँ पर बिरयानी जो है चढ़ाने के लिए मैंने भगोना रख दिया, और ये मेरा जो है ना घर में सबसे बड़ा भगोना है। और प्याज तकरीबन मैंने जो है ना 1 किलो के करीब मैंने काट ली थी, तो इसी में से जो है ना सैलेड बन जाएगा। और ये प्याज में ब्राउन करने के लिए रख दी। और जी जो कलरफुल सा मुझे रंगोली ज़र्दा बना रहा है ना, इसके अंदर में मैंने रसगुल्ले मंगाए थे जो छोटे साइज़ के होते हैं कलरफुल से, और अशरफियाँ भी थी, खोया भी जो था वो मैंने मंगाया था। अच्छा, अशरफी जो थी ना वो मेरे रखी हुई थी। तो ये चीज़ें जो है ना मैं मंगा कर रखती हूँ ज़्यादातर फ्रिज में। तो ये भी मैंने देखिए चला लिया, और कोई कलर इतना ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा नहीं फैला, बस शेड आना चाहिए। और यहाँ पे ऊपर जो है ना मैं खोया या मावा आप कहते हैं ना इसको, तो ये तकरीबन जो है तकरीबन मेरे 1.5 पाव के करीब जो है ऊपर से डाल रही हूँ।
और रसगुल्ले डाल रही हूँ। अशरफियाँ डालती हैं, आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छे लगे ना वो डाल दें। तो आप ये बना सकते हैं अपने घर में, और इस तरह से जो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बस ये था कि करने से सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं केवड़ा शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक अपने काफ़ी साल पहले की एक ना वाक़या मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब अंबर बिल्कुल छोटी सी थी तो अम्मी की बरसी की नियाज़ थी। तो बस ये अंबर इतनी बड़ी होगी जैसे हुसैन है, और यहाँ पर हुसैन आके ना मेरे गले से लग जाता ना तो मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी दूर हो जाती है। बस बच्चे जो होते हैं ना वो फरिश्तों के रूप में होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है। ये यही कहता है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना मुझे गोद में ले लो और यहाँ पे काम नहीं करो। तो अभी गैस चला गया था। बाज़ लोग बोलते हैं गैस चली गई या गैस चला गया, अब जो भी है वो चला गया है। और नीचे जो है ना मैंने अभी रख दिया भगोना उठा के। तो जैसी अभी प्याज ब्राउन होगी ना तो इसके अंदर में मसाले वगैरह जो है ना वो शामिल करती रहूँगी। तो कहते हैं ना कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरतों को है ना मना किया है। और बस मैं काफ़ी दिन से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है और मुझे जाना है। तो कहते अच्छा मैं कल ले जाऊँगा, मैं कल ले जाऊँगा। ऐसे करते करते उन्होंने ना 15-20 दिन हो गए। तो फिर मैंने ना मेरा जो भतीजा है आसिफ, जो जिसके पास मैं दुबई में गई थी, तो मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा आसिफ मुझे ना अम्मा के जो है ना आखिरी आराम का वहाँ पे ले चलो। तो आसिफ मुझे लेके गया मोटरसाइकिल पे। तो अंबर गोद में थी और तेहसीन छोटा सा था। तो हम मोटरसाइकिल पे गए। तो जब मैं कब्रिस्तान गई ना बस मैं वहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अंदर, और वहाँ जाके मैंने सूरह यासीन पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, दुआ करती रही अम्मी की मग़फ़िरत की। बस मेरा दिल ऐसा कर रहा था, बस वहाँ जाके मैं ऐसी बेचैन होगी, मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि मैं जो है ना बस कहीं से निकाल दूँ। और बस अजीब सी बस वो हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। तो बस इसी जो है ना दुआएं करते करते एकदम पता ही नहीं चला कि मगरिब का टाइम हो गया। और बस मुझे ऐसा लगा जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे से मुझे रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। और अंबर इतनी चीख मार के रोई, तेहसीन भी रोने लगा, पता नहीं इनको क्या चीज़ ऐसी नज़र आई। और मैं भी ऐसा डर गई। और फिर मैंने जो है ना जिस मुझे ना कहीं पे भी रास्ता नज़र नहीं आया, मैं बस उल्टे सीधा बाहर निकली। और घर पे आके जो है ना मैंने फिर बच्चों को नहलाया, मैं खुद भी नहाई। और मैंने अल्लाह से जो है ना तौबा की कि वाकई औरतों को ना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरतों के जो है ना हल्का खून होता है। तो बस हम पढ़ के जो है ना उनको हम भेज सकते हैं, और उनको सब कुछ पता चलता है। ये तोहफ़े होते हैं जो हम पढ़ते हैं उनके लिए। तो वैसे तो मैं हर नमाज में पढ़ के जो है ना बख्शवाती हूँ अपनी सास को, ससुर को। और तो बस पहले मैं जो है ना मैं ये सोचती थी कि मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं होगी तो अम्मी किससे रहेंगी मेरे बगैर। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अम्मी नहीं होंगी तो मैं कैसे रहूँगी। मैंने कभी भी मैंने इस तरह का कभी मैंने सोच भी नहीं आई। और अभी भी मुझे जो है ना ऐसा ही महसूस होता है जैसे अम्मी जो है ना कोई तकलीफ़ होती है, कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि वो आस पास ही ना बैठी हुई हैं। तो ये एक माँ से मोहब्बत होती है। तो ये रूह का रिश्ता तो ख़त्म नहीं होता, इंसान का जिस्मानी रिश्ता तो जो है वो ख़त्म हो जाता है दुनिया से, मगर रूह जो है ना वो हमेशा ज़िंदा रहती है। और कोई भी तकलीफ़ होती है ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि अगर आपके माँ हयात हैं, अल्लाह पाक जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जिनके नहीं है अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं तो सबके लिए मग़फ़िरत करनी चाहिए। और जो भी मैं पढ़ती हूँ ना उनको मैं बख्शवा देती हूँ, सबको दर्जा बदर्जा इसका जो है ना अजर व सवाब मिले। तो यही होती है औलाद, कि मैं यही सोच रही थी कि हम औलाद की जो दुआ करते हैं ना तो इसीलिए करते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा सदका जारिया करें, हमारा नाम लेके दुआ करें और दुआ करवाएं। यहाँ पर मैंने आपको अभी बीच में दिखाया था कोको पाउडर, ये चिल्तन प्योर का कोको पाउडर था। और ये मैंने ना 1 चम्मच 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया। तो इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी चीज़ में डालेंगे ना, सब्ज़ी में, दाल में या बिरयानी में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर केमिकल नहीं है, हर्बल है और ओरिजिनल जो है ना इसका फ्लेवर है। तो वैसे तो चिकन का ही अपना फ्लेवर होता है, मगर ये कोको पाउडर जो है ना
इससे बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। आप इसको सूप में या दाल में किसी भी चीज़ में जो है ना आप डाल सकते हैं। तो इसका मेरा जो कोड है ना, आप इसका आप कुकिंग विद शबाना लिखकर आप मंगवाएंगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पर जो बड़ी मुश्किलों से मैंने जो है ना बिरयानी बनाई और इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जो है ना यहाँ पर पहले मैंने चावल डालें ताकि यखनी में बाद में डालूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि सिलेंडर जो है ना वो कम जल रहा था, इतना फुल नहीं चलता जैसे हमें चाहिए होता, तेज़ आंच चाहिए होती है हमें। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं कोई लकड़ियों भी पका लूँ, मगर ये होता है कि जब सारी बंद घर होता है ना तो फिर उसमें हम लकड़ियों पे पकाना बड़ा मुश्किल होता है। खुले सहन में आप पका सकते हैं। और अब चावल डालने के बाद है ना, अब मैं यखनी डाल रही हूँ। तो कभी ऐसा हो ना कि आपका ये नहीं मतलब है ना गैस कम आ रही हो या गैस एकदम कम हो गया हो, तो फिर आप जो है ना पानी आप कम कर दें और दूसरा जो है चावल डालने के बाद फिर आप डालें, ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर ही आप नमक वगैरह जो है ना आप चेक कर सकते हैं चावल डालने के बाद, यखनी डालने के बाद, क्योंकि चावल पकने के बाद अगर फीके होते हैं ना तो फिर इसमें हम नमक नहीं डाल सकते। ये सालन नहीं है, ये चावल है, इसमें आप नमक नहीं डाल सकते। बस अभी आपको जो भी टेस्ट करना है ना अभी इस टाइम पे आप कर सकते हैं। तो मेरी अम्मी का और अब्बा का जो है ना यही मतलब यही दिन थे, और मेरी सास ससुर उनकी भी तकरीबन यही ऐसी तारीखें थी। तो मैं सबकी नियाज़ एक साथ ही दिलवा लेती हूँ। और जी बस उन तक तो हमारा जो है ना दुआएं जाती हैं। ये सिर्फ़ एहसाल सवाब के लिए हम जो है ना करते हैं कि मासूम बच्चों को हम घर में बुला के हम खिला दें, मदरसे भेज दें, जितना आपके हो सके उनके लिए सदका जारिया करें। यानी किसी मस्जिद में आप पैसे दे दें, कहीं पंखा लगवा दें या सबील लगवा दें। जो होता है इंसान का, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही आप जो है ना कर सकते हैं। आप कुरान पाक पढ़ के जो है ना उनको बख्शवा सकते हैं। तो जैसा हो आप अपने जो है जितना हो सके इतना करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना तो वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक इंसान की सांस है तब तक ही अमाल जो है ना वो कर सकता है। तो बस दुनिया में तो सांस तक का ही जो है ना वो होता है, और सांस जब तक हमारी चलती रहती है तब तक ही हमारा जो है ना रिश्ता दुनिया से जुड़ा होता है। जैसी सांस ख़त्म होती है वैसे ही हमारा जो है दुनिया से एकदम रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने आज बहुत मतलब अजीब से मेरी तबीयत हो रही थी, और मेरे पति किस तरह से मैंने जो है ना खाना बनाया। तो बाद लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो है ना वो नियाज़ नहीं दिलवाती अपने माँ बाप की, लड़कों पे फ़र्ज़ होती है, ये होता है वो होता है। तो बस जितने मुँह उतनी बातें मैंने की, क्यों क्या हम औलाद नहीं है अपने माँ बाप की, और हाँ हमें नहीं पाला कि हमारे माँ बाप ने, जो सिर्फ लड़कों के ऊपर ही होता है। तो अभी तो मेरे जो है ना जिसका भी दिल करे वो अपने घर में करवा सकते हैं, मेरे बहन भाई। और बस मेरी जो बहन है वो भी पढ़ के बख्शवाती हैं, वो भी दिलवाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस आज सुबह से ही जो है ना किचन में ही लगी हुई थी, और बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है काम। तो जब मैं करने लगी थी ना तब मुझे बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, ये काम मुझसे नहीं होगा, और अजीब सी मेरी जो है ना कैफियत हो रही थी। जब हो जाता है ना तो फिर ये मुझे होता है कि मैंने कर लिया, कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। आज मैंने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, मुझे कुछ नहीं पता। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने अब ये अगरबत्ती सुलगा दी थी, और उसके बाद जो है अभी हम महल्ले में बांटेंगे। सबसे पहले मैं मस्जिद में भिजवाती हूँ, और फल वगैरह कुछ भी हो ना वो आप वो भी साथ में भिजवा दें तो अच्छी बात होती है। और हमारी जो अब हमारे जो अब्बा थे ना, वो जब मौसम का नया फल आता था, जैसे आम आ रहा है या खरबूजा आ रहा है, मौसम का पहला फल जो आता था ना घर के अंदर, वो मस्जिद के अंदर ज़रूर भिजवाते थे। तो बस अल्लाह पाक बरकत देता है, और माँ बाप की दुआएं जो होती हैं ना बड़ी अनमोल होती हैं। तो माँ बाप की जिसके साथ दुआ है ना, आप यकीन करें वो कभी परेशान नहीं हो सकता। कभी परेशान तो दुनिया वाले करते हैं, मगर फिर वो जो है ना इस तरह से चली जाती है जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस मेरे पे मुझसे कोई मुसीबत ऐसी जाती है या मुझ पे कुछ ऐसा वक्त आता है ऐसा,
तो बस अल्लाह का शुक्र होता है कि वो गुज़र जाता है। और मैं हमेशा जो है ना यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक बस वो जो है ना उसका करम होना चाहिए, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। और माँ की दुआएं जो होती हैं ना, कहते हैं ना माँ की दुआएं जन्नत की हवा। तो बस जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती है समझे आप कामयाब हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आड़े आ जाती हैं आपके, कोई भी बुरी घड़ी होती है ना तो आपके हमेशा आड़े आ जाएंगी। तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके माँ बाप हैं वो भी अपनी औलाद का ख्याल रखें, और जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत नसीब अता फ़रमाए। और उनकी जो है ना बस दुआ लेने का ये टाइम होता है, वक्त होता है। मुझे लोग, आप जो भी मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बोलते हैं कि आप हमारी अम्मी की तरह लगती हो। आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं सबको कमेंट्स में दुआ भी देती हूँ। और दुआ जो होती है ना, एक वाहिद दुआ ऐसी होती है जो आपके दिल से निकलती है। और मैं कहती हूँ कि बाज़ लोग दुआ देने में इतनी कंजूसी करते हैं कि बस सर के ऊपर हाथ रख के कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह पाक तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे। तो बस दुआओं की तरसी हूँ मैं भी, और आप लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं तो मुझे बस ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ जो है ना वो कहलवा रही है दुआ। तो बस मेरी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और सोच पे किसी का जो है कोई सोच पे क्या कहेंगे, मेरा मैं खुद में पत्नी वॉइस ओवर क्या कर रही हूँ, सोच पे किसी का ज़ोर नहीं होता। और बस 24-25 साल हो गए, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना लंबा सफ़र मैंने कैसे गुजार लिया और किस तरह गुज़र गया वक्त। तो कहते हैं ना वक्त बड़ा बेरहम होता है, इसका काम ही जो होता है गुज़रना होता है। इसका काम गुज़रना होता है। आज का दिन है वो कल नहीं होगा, कल जो है वो परसों नहीं होगा, और वक्त जो एक दफ़ा चला जाता है दोबारा पलट कर नहीं आता। तो मैं यही कहती हूँ कि इसको जो है ना अच्छे कामों में, अच्छी सोचों में गुजारना चाहिए, कि शैतानी सोचों में हम गुजार दें, शैतानी कामों में हम गुजार दें, और अपने जो है ना मालनामे हम अपने बुरे लिखवा दें। तो बस यहाँ पर जी अभी जो है ना तहसीन भी आ गया, और मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो बांट दो। तो बस अल्लाह का शुक्र है जो है ना ये काम हो गया। तो आप लोग भी सबके लिए दुआ करिएगा, जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सब कुछ यहाँ मिलेगा, पर माँ नहीं मिलेगी। तू ढूंढता फिरेगा, पर माँ नहीं मिलेगी। आहोश उसकी रहमत, कदमों में उसके जन्नत।